अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मीना जाते हुए हमारे बैग में कौन कौन सी चीजें होना जरूरी हैं, या कौन सा सामान ऐसा है जिन्हें हमें लेकर जाना है और किस वक्त वो चीजें इस्तेमाल में आएंगी। तो इंशाअल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ आपको बताऊंगी। तो एक पेज और एक पेन लेकर बैठ जाइए, और जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ आप नोट करती रहिए। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मर्दों के लिए एहराम यानी 2 जोड़ी एहराम के होना जरूरी हैं, और औरतों के लिए 2 अबाए रख लीजिए, एक पहन के जाने का और एक साथ लेके जाने का। दूसरा आम लिबास यानी मर्दों के लिए जब एहराम खुल जाएगा, तो जब 10 जिलहज्जा को कुर्बानी करके कसर करने के बाद एहराम की पाबंदियों से हम निकल जाएंगे, तो उस वक्त के लिए मर्दों के कपड़े भी 2 सूट होना जरूरी हैं। एक जोड़ा भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, बेहतर ये है कि 2 रख लीजिए। छोटा तौलिया मर्दों और औरतों दोनों के पास होना बहुत जरूरी है। ये तौलिया हमारे बहुत काम आएगा। मीना के वॉशरूम्स में चूंकि रश ज्यादा हो जाता है नमाजों की औकात में, तो अगर आपको वॉशरूम नहीं जाना तो आप सिर्फ वुजू पे ही इक्तफा कीजिए, यानी कि अपनी जगह पर बैठकर ही वुजू कर सकते हैं। वुजू करने के लिए खैमे के बाहर जो डस्टबिन लगे होते हैं, आप वहां पे जाके हाथ धो के कुल्ली करके नाक में पानी डाल लें, और फिर अपनी जगह पर आकर उस तौलिए को अपनी गोद में बिछा लें, और गोद में बिछाने के बाद आप इतना स्प्रे करें अपने मुंह पर के मुंह से पानी के कतरे टपकने लगे, फिर मुंह को अच्छे तरीके से मल लें। इसी तरह दूसरी दफा स्प्रे करें, फिर अच्छे से मल लें, तीसरी दफा स्प्रे करें और अच्छी तरह से मल लें। मुंह धोने के बाद वजू के लिए हाथ धोने पड़ते हैं कोहनियों तक, तो इसी तरह हाथों पे कोहनियों तक इतना स्प्रे करें कि पानी टपकने लगे। सीधे हाथ को इसी तरह 3 दफा धोना है, उल्टे हाथ को भी 3 दफा इसी तरह धोना है। तौलिया आपने अपनी गोद में बिछाया हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद आपने मसा करना है, सर का हाथों को गीला करके मसा कर लें, और पैर भी इसी तरह से तौलिए के ऊपर रख के पहले सीधा पैर और फिर उल्टा पैर अच्छे तरीके से जो है वो धो लें। आपका वजू वहीं पे बैठे बैठे हो जाएगा। फिर वो तौलिया जो थोड़ा बहुत गीला हुआ हुआ होगा, तो चूंकि वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो आप कहीं भी बैग के ऊपर अपने रख दें या उसको खोल के रख दें, तो थोड़ी ही देर में सूख जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो आपको एक और छोटा तौलिया रखना है गुस्ल करने के लिए, एक वजू करने के लिए और दूसरा गुस्ल करने के लिए। तीसरा जो है वो मर्दों के लिए कैंची वाली एक इजाफी चप्पल रख लें। एक चप्पल तो पहन के जाएंगे, एक रख लें। इसी तरह लेडीज भी अपने साथ एक अलग से सैंडल चप्पल या जो भी वो जूती पहन रही हैं वो अपने साथ रख लें। इसके अलावा चप्पलों की थैलियां अपने साथ लाजमी रख लीजिएगा, और चप्पल की थैली पे मार्कर से अपने नाम के इब्तिदाई हुर्फ या कोई भी कोड नंबर ऐसा लिख लीजिएगा कि आपकी चप्पल की पहचान रहे। क्योंकि मीना में इस दफा खैमों के बाहर चप्पलें रखने के लिए बैग्स बनाए गए हैं, तो उसके अंदर आप इजीली अपनी चप्पल रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप चप्पल को थैली में रख के उसके ऊपर अपना कोड वर्ड या कुछ भी लिख दीजिए, ताकि आपकी चप्पल दूसरे लोगों की चप्पलों के साथ मिक्स ना हो। उसके बाद है कि अपने हज के तमाम कार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको मिले हैं वो कार्ड्स रखना ना भूलिएगा। उसके बाद मिसवाक रखनी है। मिसवाक कोशिश ये कीजिए कि पैकेट वाली मिसवाक ना हो, क्योंकि उसमें खुशबू होती है। खुश्क मिसवाक ले लें जो सूखी मिसवाक होती है, क्योंकि हम 7 जिलहज्जा को एहराम की पाबंदियों में आ जाते हैं 7 जिलहज्जा की रात से, और फिर 8 जिलहज्जा 9 और 10 को हम ब्रश नहीं करते, तो मिसवाक ही पांचों टाइम वजू में हम कर रहे होते हैं। तो इसलिए मिसवाक लेना मत भूलिएगा। बेहतर ये है कि आप पीलू की मिसवाक ले लें या फिर जैतून की मिसवाक ले लें। जैतून की मिसवाक में झाग बनते हैं जो कि बहुत अच्छी होती है, और मुंह की सफाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। मैं हमेशा वही यूज करती हूँ। इसके अलावा आपने बगैर खुशबू का साबुन रखना है। टिश्यू पेपर रोल लाजमी अपने साथ रख लीजिएगा, और जो लोग चश्मा लगाते हैं वो अपने साथ एक इजाफी चश्मा रखना मत भूलिएगा, और कोशिश ये करें कि अपने चश्मे के साथ एक डोरी जरूर लगा लें, चश्मे की हिफाजत हो जाएगी। और इसके अलावा एक छोटी छतरी आपको रखनी है, धूप से बचाव के लिए छतरी रखना ना भूलिएगा। आप छतरी भी रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो यूज किया था, मैंने गोल हेड यूज की थी, जिसको कैरी करना बहुत आसान होता है। उसके साथ इलास्टिक लगा होता है, इलास्टिक को आप अपनी गर्दन पे पहन के और वो उस गोल कैप को पहन लेते हैं, जिससे धूप में भी हिफाजत रहती है, और छतरी को तो हाथ में पकड़ना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल रहता है। इसके अलावा एक छोटा कुरान शरीफ अपने साथ जरूर रखिएगा, हज की किताबें जिसमें हज की मसनून दुआएं होंगी या फिर हज का तरीका होगा, और एक बैग रखना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप अपना मोबाइल रख लें, चार्जर रख लें,
चार्जर के अलावा 3 पिन प्लग ज़रूर रख लीजिएगा। 3 पिन प्लग बहुत आपके काम आएगा। इसके अलावा पावर बैंक रखना मत भूलिएगा। जिनके पास नहीं है इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप लें, लेकिन जिनके पास है तो वो पावर बैंक भी रख लें। और अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए एक वायर एक्सटेंशन ज़रूर रखिएगा। वायर एक्सटेंशन हमारे बहुत काम आएगा, मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक केटल अगर आप ले जाना चाहते हैं चाय की, कि जिन लोगों को मीना की चाय पसंद नहीं आती तो वो अपनी मर्जी की चाय कैंप में ही बना सकते हैं, क्योंकि कैंप में स्विच बोर्ड दिए गए होते हैं। तो स्विच बोर्ड में आप अपना एक्सटेंशन अटैच करके अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, चाहे तो अपनी मर्जी की चाय भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। इसके अलावा आपने पानी की स्प्रे वाली बॉटल रखनी है। स्प्रे बॉटल बहुत 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 जरूरी है, मतलब मस्ट है। स्प्रे बॉटल रखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बॉटल हमें वजू में काम आएगी। इसके अलावा रास्तों में जब शदीद गर्मी होती है, अपने साथ पानी वाली बॉटल, उसमें ठंडा पानी भर के रख लें और थोड़ी थोड़े वक्फे के बाद अपने सर पे, अपने अबाए पे, इसी तरह मर्दों का सर क्योंकि गंजा होता है, पहले से उम्रा किया हुआ होता है, तो उनके सर पे भी डायरेक्ट धूप लग रही होती है और वो टोपी भी नहीं पहन सकते, तो बार बार पानी का स्प्रे करने से ये होता है कि ठंडक का एहसास रहता है। तो स्प्रे बॉटल लाजमी रख लीजिएगा, क्योंकि शदीद गर्मी का हज है और अब आपके ऊपर ही है कि आप अपनी हिफाजत खुद से करें। इसके अलावा एक आपने हाथ का झलने वाला पंखा, ये भी मस्ट है, ये जरूर रखना है। गर्मी इतनी शदीद होती है, बाज़ जगह पे शेल्टर नहीं होता और अरफात के खैमों में कूलिंग होना खत्म हो जाती है, यानी इतनी शदीद गर्मी होती है, तो उस गर्मी में ये हाथ के पंखे आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसके अलावा रास्ते में अपनी बारी आने के लिए बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता है, स्टेशन पे बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता है, हब्स होता है, गर्मी होती है, तो फिर आपके हाथ में अगर आपका पंखा होगा तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो पंखा मस्ट है, स्प्रे बॉटल मस्ट है। इसके अलावा ORS अपने साथ लाजमी रखें, जिसको निमकोल भी कहते हैं, या फिर आप विटामिन सी की, कैल्शियम एंड विटामिन सी की CAC 1000 अपने साथ रख लें। ये दोनों चीजें मैं लेके जाती हूँ अपने साथ सफर में और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम आती हैं। इसके अलावा जो अद्वियात यानी कि जो मेडिसिन आप यूज करते हैं, आप वो मेडिसिन लेके जा सकते हैं। सनी प्लास्ट अपने साथ रख लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चलने में व्हील चेयर पीछे से लग जाती है, कोई जख्म हो गया आपके, तो आप सनी प्लास्ट लगा लें। सनी प्लास्ट के साथ अल्कोहल स्वैब भी लाजमी रख लीजिएगा। इसके अलावा रैशेस की क्रीम, क्योंकि गर्मी की वजह से मर्दों को भी रैशेस हो जाते हैं, क्योंकि तौलिए का हराम उन्होंने पहना हुआ होता है और बहुत ज्यादा चलने की वजह से गर्मी, मैल और पसीने से रैशेस का खतरा होता है। तो लेडीज भी और मर्द भी अपने साथ रैशेस की क्रीम जरूर रख लें। वैसलीन रखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ड्राई वेदर होता है, तो हाथों पैरों में वैसलीन लगा लें, लेकिन बगैर खुशबू वाली। रैशेस वाली क्रीम में भी खुशबू नहीं होनी चाहिए और वैसलीन में भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अपने जरूरी खर्चे के लिए पैसे रख लें। तो पाकिस्तानी हाजियों के एक कुर्बानी के 720 रियाल लगेंगे, इसलिए मिना में कुर्बानी के लिए आप ये पैसे जरूर रख लें अगर आपने खुद से करनी है। फिर इसके बाद मुजदलफा ले जाने के लिए एक चटाई अपने साथ रख लीजिएगा। तो मुजदलफा के सामान को भी नोट कर लीजिए, मुजदलफा के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। एक बैग हम मिना में लेकर जाएंगे जो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन एक छोटा बैग हमने अलग से रखना है जो हम मुजदलफा अपने साथ लेके जाएंगे। तो उस छोटे बैग में हमने क्या करना है कि हमने चटाई रखनी है, सफरी जानमाज रखनी है, कंकरियां जमा करने के लिए थैली रखनी है, या फिर आप पानी की जो खाली बॉटल्स होती हैं उसके अंदर भी कंकरियां डाल सकते हैं। इसके अलावा अपने टिश्यूज रखने हैं और थोड़ा सा डिस्पोजेबल सामान भी अगर कोशिश करके अपने साथ ले जाएं। डिस्पोजेबल सामान कौन सा है कि प्लास्टिक फॉइल का बर्तन आपने लेना है, क्योंकि अराफात से मगरिब के बाद किचन में कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग खाना दे देते हैं, तो अगर ऐसा हो तो अगर आपके पास प्लेट मौजूद होगी तो आप ले सकते हैं। ठीक है। फिर खुश्क मेवा जात रखने हैं, जो भी आप खाते हैं, निम्को वगैरह ये सब, यानी कि पैकेट की जो चीजें होती हैं जिनको कैरी करना आसान होता है। इसके अलावा आपने एक पेपर रखना है, एक मार्कर रखना है। अच्छा, आपने रबड़ बैंड रख लेने हैं, सेफ्टी पिन रख लेनी है, ये भी आपके काम आती है। बाज़ औक़ात कोई चीज फट गई, बैग फट गया तो सेफ्टी पिन लगा लें। इसके अलावा सुई धागा जरूर अपने साथ रखिएगा। तो अराफात जाने के लिए शोल्डर बैग, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक छोटा बैग लाजमी रखना है। तो औरतों को जरूरत के हिसाब से अपने नैपकिन रखने हैं, नैपकिन आपने विदाउट फ्रेग्रेंस यूज करने हैं। इसके अलावा जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए इंसुलिन थर्मस लाजमी रख लें अपने साथ, और जिनको ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर की मशीन भी अपने साथ लाजमी रख लें। अगर आप खुद से हलक करवाना चाहते हैं तो रेजर वगैरह ये सब रख लें। खवातीन क्योंकि कसर करती हैं, इसलिए खवातीन अपने सामान में कैंची रखना मत भूलिएगा। एक और बहुत अहम चीज कि जब हम अराफात से मुजदलफा जाते हैं तो रास्ते में पानी नहीं मिलता, तो बहुत ज्यादा प्यास लगती है। हमारे साथ भी ये हुआ था कि जो बोतलें हमने अपनी भर के रखी हुई थी वो भी खाली हो गई थी और बहुत लेट हम मुजदलफा पहुंचे थे। और सऊदी अरब में इस तरह से पकड़ने वाले पानी के बैग मिल रहे हैं, तो आप इन वाटर बैग को भी यूज कर सकते हैं। इनको बैग में रखना आसान होता है, आप अपने रास्ते में सफर के लिए अपने साथ पानी रख के ले जा सकते हैं। तो इसमें जरा पानी की ज्यादा मिकदार आ जाती है। इसके अलावा आपने टोपी रखनी है, तेल और खुशबू, ये इसलिए कि एहराम की हालत से हम लोग बाहर आ जाएंगे तो तब मर्दों के लिए टोपी की जरूरत भी होगी। जो लोग तेल इस्तेमाल करते हैं सुन्नत के दर्जे में वो तेल रख लें। इसके अलावा कोई
अच्छा सा इतर रख लें अपने साथ। जब कुर्बानी से फारिग होकर कसर कर लें, आप इहराम की पाबंदियों से निकल आएँ, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने 7 दानों की तस्बीह लेनी है, क्योंकि जब हम मिना से तवाफ़े ज़ियारत के लिए जाएँगे, तो तवाफ़े ज़ियारत के लिए 7 दानों वाली तस्बीह हमारे काम आएगी। तो 7 दानों वाली तस्बीह रख लीजिएगा। वैसे अपनी तस्बीहात करने के लिए आप डिजिटल तस्बीह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दानों वाली तस्बीह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना शैम्पू रख लीजिएगा, क्योंकि जब इहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाएँगे, तो फिर बालों में शैम्पू करने के लिए शैम्पू भी यूज़ होगा। मिना में, अराफात में आपको बिस्तर के साथ एक तकिया भी मिलेगा, ओढ़ने वाली चादर भी मिलेगी। लेकिन मुज़दलिफ़ा के लिए आपको अपने साथ एक हवा वाला तकिया और एक छोटी-सी पतली-सी चादर ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे खुले मैदान में लेटना होता है, तो ख़वातीन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है इस तरह लेटना। तो छोटी-सी हल्की-सी चादर आप ले लेंगी, तो वो अपने ऊपर डाल लेंगी ताकि आराम से लेट सकें। अब ये सामान की लिस्ट जो मैंने आपको बताई है, बज़ाहिर तो आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इस सामान की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी और कुछ चीज़ें तो इतनी छोटी-छोटी हैं कि बैग में आसानी से आ जाएँगी और उनका कोई इतना वज़न भी नहीं है। सही है, अब ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक मशवरा देती चलूँ कि वुकूफ़े मुज़दलिफ़ा अदा करने के बाद जब जमरात की तरफ जाते हैं कंकरियाँ मारने के लिए, तो जो चटाई हम मुज़दलिफ़ा लेकर गए थे, उस चटाई को मुज़दलिफ़ा में ही छोड़ दें। अब उसको उठाते-उठाते आप कहाँ फिरेंगे? तो उससे क्या होगा कि आपका सामान थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो ये सामान की लिस्ट थी जो मैंने तैयार की थी। तो इस वीडियो को सवाब की नीयत से और हाजियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हाफ़िज़ व निगहबान, अल्लाह पाक आप सबके हज को कबूल व मंज़ूर फरमाए और अपनी दुआओं में मुझे भी शामिल रखिएगा। इसी तरह की और बहुत सारी ऑथेंटिक वीडियोज़ के लिए देखते रहिए ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।